हेलो दोस्तों, मेरी विरासत देखने वाले सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा माता। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। जो महाकुंभ है उसका सार क्या है, इतिहास क्या है, उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान या कुंभ योग कहा जाता है। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार से इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा सुराही बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर मिलना या एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। ज्योतिष महत्व, इसका पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा। महाकुंभ 2025 का विशेष संयोग इस बार बना है, क्योंकि इस तरह का ग्रह योग 144 वर्षों के बाद बना है। हर 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला आयोजित होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का संयोग बनता है, लेकिन 12 कुंभ मेलों के बाद 144 साल पर महाकुंभ लगता है। महाकुंभ मेला कितने हेक्टेयर भूमि पर फैला है? लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर लगा हुआ यह मेला है। इस पूरे क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं, जबकि 31 घाट अस्थायी हैं। प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र को छंतरवा जिला भी घोषित किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस समय विभिन्न अखाड़ों से साधु संत पहुंचे हैं। वर्तमान में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 अखाड़े शैव श्रेणी के हैं और इस श्रेणी के संत भगवान शिव की पूजा करते हैं। वहीं 3 अखाड़े वैष्णव श्रेणी के हैं, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इसके अलावा 3 अखाड़े उदासीन श्रेणी के हैं, जिसमें ओम की पूजा की जाती है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर 300 गोताखोर तैनात हैं। ये गोताखोर घाटों पर कड़ी नजर रखे हैं, जिसमें कोई भी श्रद्धालु पानी में नहीं डूब सके। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 102 पुलिस चौकियां और 113 ड्रोन निगरानी पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी यूज यहाँ पे किया गया है। मेले में एनएसजी और विभिन्न सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। महाकुंभ में कुल 50,000 QR कोड लगे हैं। इन QR कोड को बिजली के खंभों पर लगा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मेले में बिजली की शिकायत होती है, वह इस QR कोड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और महाकुंभ में क्या अंतर है? हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्कर का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्कर को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद 144 महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 40 दिन
चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ में हिस्सा लेने यहाँ आते हैं।